मेटा एड्स बिना पिक्सल के चलाना, ये तो स्विगी ऑर्डर ट्रैक किए बिना खाना मंगवाने जैसा है। डिलीवरी बॉय कहाँ है पता ही नहीं। Rainfall is not because of to you. Understand my son? Theory. तो हाय गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो एटलीस्ट 80% लोग कर रहे हैं। देखिए, एड्स तो चल रहा है, बजट जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि कितने लोग आए, किसने खरीदा, कौन से ऐड काम कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हो लेकिन स्कोर बोर्ड ही नहीं है। लोग बोलते हैं भाई रिजल्ट ही नहीं आ रहे। मैं पूछता हूँ भाई पिक्सल सेटअप किया, तो जवाब आता है काम पे तो आई नो। मतलब यार। तो गाइज, आज जीरो कंफ्यूजन एंड प्योर प्रैक्टिकल नेक्स्ट 15 to 18 मिनट्स में हम समझेंगे पिक्सल क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पिक्सल कैसे बनाएं और उसे वेबसाइट पर आखिर कैसे लगाएं, टेस्ट कैसे करें कि पिक्सल काम कर रहा है या नहीं, प्लस एक बोनस ट्रैकिंग ट्रिक। मेरा एक क्लाइंट था, 2 महीने से एड चला रहा था बट पिक्सल सेटअप ही नहीं किया। 40,000 रुपए स्पेंड किए और सेल्स वेल गेस करो कितने आए, क्योंकि गेस ही कर सकते हैं, डेटा तो कोई था ही नहीं। जब पिक्सल लगाया तब डेटा क्लियर समझ में आया, सारे इश्यूज को सॉल्व किया, ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया और ROI 3x हो गया। तो यार अगर आप भी चाहते हो कि आपका ROI डबल ट्रिपल हो जाए तो यार लाइक कर दो अभी कभी, क्योंकि यार ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने वाला ना, ये आपके पैसे बहुत बचाने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं, cause time is money, let's go guys। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पिक्सल है क्या। कोई भी टेक्निकल टर्म्स नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, स्टेप 1 प्रिपेयरिंग, स्टेप 2 ऑर्डर रेडी, स्टेप 3 आउट फॉर डिलीवरी, स्टेप 4 नियर बाय, स्टेप 5 डिलीवर्ड। हर स्टेप ट्रैक हो रहा है, वो भी लाइव, राइट। आपको क्लियरली पता होता है आपका डिलीवरी ड्राइवर कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ समझ में आ रहा होता है। पिक्सल भी सेम वैसे ही है, आपकी वेबसाइट पर जो भी होता है सब ट्रैक कर लेता है। विजिटर आया, ट्रैक, प्रोडक्ट पेज खोला, ट्रैक, कार्ट में डाला, ट्रैक, परचेज किया तो हाँ वही ट्रैक्ड। जैसे यार स्विगी जोमेटो में लाइव लोकेशन होती है, वैसे ही पिक्सल में लाइव कस्टमर जर्नी दिखती है। देखिए मेरी स्क्रीन पर ये एक डेमो वेबसाइट है, बैकग्राउंड में एक छोटा सा कोड है, वो है पिक्सल। विजिटर्स को दिखता नहीं है बट साइलेंटली वो अपना काम कर रहा है। जैसे ATM में CCTV होता है ना, आप कैमरे पर ध्यान नहीं देते हो लेकिन कैमरा आप पर पूरा ध्यान रखता है, सेफ्टी के लिए। सेम कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है ये। विदाउट पिक्सल के अगर आप एड चला रहे हैं, मान लिया आपने 500 से 5,000 के बीच डेली बजट लगा दिया, अब आप खुद से ही पूछ रहे हैं यार मेरे कितने कन्वर्जन आए हैं, फिर सोच रहे हो कि लगता है कि शायद 10-15 आए हैं। वेल लगता है नहीं, ये चीजें तो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। इसीलिए जब आप पिक्सल लगाएंगे और सेम क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो आप फौरन डेटा देख करके बोलेंगे कि यार 500 विजिटर आए हैं, 80 ने प्रोडक्ट देखा, 20 ने तो कार्ट में भी डाला और 8 ने तो परचेज भी कर लिया। इंस्टाग्राम एड से 5 लोग आए, फेसबुक एड से 30 लोग आए, तो आप भी अपने आप से इंप्रेस हो जाएंगे। वाओ, नाइस। अब समझिए कि पिक्सल के साथ क्या हो सकता है। नंबर 1, रीटारगेटिंग। जो लोग कार्ट में डाल करके चले गए हैं, भूल गए हैं, उन्हें आप वापस से ऐड दिखाएं। नंबर 2, लुक अलाइक ऑडियंस। जो लोग खरीद चुके हैं उनकी ही पर्सनालिटी जैसे और लोग ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन। मेटा को पता चल रहा है कि कौन कन्वर्ट हो रहा, वो ऐसे ही और लोग ढूंढेगा। नंबर 4, ROI क्लियर। पैसे कहाँ लग रहे हैं, कहाँ रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। देखो गाइस, सच बताऊं, बिना पिक्सल के एड चलाना गैम्बलिंग से कम नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किस्मत पे छोड़ दिया, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, ऐसे तो काम नहीं चलता। लेकिन यार पिक्सल के साथ आप डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। तो समझ आ गया ना कितना जरूरी है। तो चलिए अब करते हैं प्रैक्टिकल। सीधे आ जाएंगे स्टेप 1 पर। यहाँ से अपना मेटा बिजनेस सूट खोल लेते हैं। ब्राउजर में टाइप करो business.facebook.com। अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए अगर लॉगिन नहीं है। यहाँ से आप ऑल टूल्स पर जाकर के इवेंट्स मैनेजर खोलेंगे। किसी में थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है बट इवेंट मैनेजर आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपका ये पेज खुल करके आ जाएगा। इवेंट मैनेजर में आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ से आप कनेक्ट डेटा पे क्लिक कर लेंगे और चूज करेंगे वेब, देन क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डेटा सेट पे। यहाँ से एक नेम दे लेंगे। अब जो नेम देना है वो समझ लीजिए कैसे देते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें और कंफ्यूजन आगे जाकर के ना हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माई स्टोर वेबसाइट पिक्सल और अप्रैल 2026। बिजनेस नेम, टाइप, मंथ, ईयर, हमेशा बिजनेस टाइप प्लस मंथ नेम प्लस ईयर, ऐसे करके लिखेंगे तो चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगर मान लिया आपकी मल्टीपल वेबसाइट है तो अलग अलग नाम दीजिए। देन यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके आप अपना एड अकाउंट चूज कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल एड अकाउंट आ रहे हैं तो जो मुझे यूज करना है मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा उस पर। नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से कहता है कि सेटअप योर मेटा पिक्सल। आपको अपनी वेबसाइट पर पिक्सल लगाना है। सेटअप कन्वर्जन API वो हम लोग बाद के लिए चूज करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ मेटा पिक्सल चूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं मेटा पिक्सल आपको लगाने के। कैसे लगा सकते हैं, एड मेटा पिक्सल कोड टू वेबसाइट योरसेल्फ या फिर सेटअप विद अ पार्टनर, जो कि इजियर ऑप्शन होता है। अगर आपकी वेबसाइट इन प्लेटफॉर्म में से किसी एक पर है तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे
और ये थोड़ा ज्यादा इजियर मेथड हो जाएगा आपको पिक्सल इंस्टॉल करने का। बट पहले हम लोग पिक्सल सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आज ऐड मेटापिक्सल कोड टू वेबसाइट योरसेल्फ वाला ऑप्शन चूज करेंगे और हम लोग खुद से ही अपना कोड ऐड करेंगे। मल्टीपल डिफरेंट तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। पहले हम लोग ये वाला सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना मेटापिक्सल इंस्टॉल करना है वेबसाइट पर। वो सारी चीजें आप यहाँ से देख लीजिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके डन कर दीजिए एंड ऑल सेट दिखा रहा है। यू हैव कंप्लीटेड द पिक्सल सेटअप। इतना ही सिंपल सा था, बस यही करना था। इतना करने के बाद आपका पिक्सल बन करके रेडी हो गया है। तो चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंस्टॉलेशन। मैं आज आपको 3 मेथड सिखाऊंगा, जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो मेथड नंबर 1 है वर्डप्रेस। 80% लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस पर होती है। अगर आपकी भी है तो यहाँ से आपको सीधे डैशबोर्ड पर आ जाना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे प्लगइन। प्लगइन पे आप क्लिक करेंगे और वहां से आ जाएगा ऐड प्लगइन वाला ऑप्शन। यहाँ से इस पे क्लिक करिए एंड यहाँ के सर्च बार में जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वहां पे सर्च कर लेंगे पिक्सल योर साइट। यहाँ से देखिए आ गया आपका पिक्सल योर साइट वाला प्लगइन और उसको आप बस इंस्टॉल करेंगे। मेरे यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वहां पर अपडेट दिखा रहा है। जैसे कि राइट हैंड साइड में आपको इंस्टॉल नाउ पे दिख रहा है ना, वैसे ही बटन दिखेगा, बस उस पे क्लिक करिएगा और वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरे ऑप्शन है स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर भी आपको एक पिक्सल योर साइट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ही दिखेगा, ठीक है। उस पर वहां पे क्लिक करिएगा, वहां से आ जाएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से पिक्सल आईडी को ऑन करिए। फिर यहाँ से योर मेटापिक्सल जो दिख रहा है ना, ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके इनेबल मेटापिक्सल कर दीजिए। अब यहाँ मेटापिक्सल आईडी डालनी है। हम लोग जाएंगे अपनी उस वाली आईडी पे जो हम लोगों ने क्रिएट करी थी, वहां से उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको हम लोगों ने कॉपी किया यहाँ से एंड यहाँ जाकर के पेस्ट कर दिया। अब नीचे आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का सेव चेंजेस, क्लिक कर दीजिए। जो भी कलर का आपका वहां पे दिख रहा है आपके डैशबोर्ड में, सेव चेंजेस कर दीजिए। एक बार आपने सेव चेंजेस किया, काम खत्म। और आपका जो पिक्सल है वो आपकी वेबसाइट पर ऐड हो गया, सिंपल स्टेप में। इजी था ना। मेथड नंबर 2 शॉपिफाई स्टोर। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो यार काम और आसान हो जाएगा। शॉपिफाई का डैशबोर्ड खोलो और यहाँ से सर्च में लिखो पिक्सल। इस पर आ जाएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इस पर क्लिक करो एंड देन नीचे से जाकर के इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको कुछ ऐसी सी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पे। अब आ रहा है फेसबुक अकाउंट। अब यहाँ से आप वही अकाउंट कनेक्ट करिएगा जिससे आपने पिक्सल बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपकी जितनी भी पिक्सल बनी होंगी वहाँ सारी पिक्सल आ जाएंगी। तो मुझे करनी है माई स्टोर वेबसाइट अप्रैल वाली, तो यहाँ से मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। आई एग्री एंड सबमिट फॉर रिव्यू। थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 to 15 सेकंड्स एंड देन उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब आप सेटिंग में जाकर देख सकते हैं कि आपका जो पिक्सल है वो वहां पर कनेक्ट हो गया है। कितना ही सदा। ऑलराइट, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अब बेस्ट पार्ट ये, शॉपिफाई ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है सारी चीजें, चाहे वो पेज व्यूज हो, ऐड टू कार्ट हो, चेकआउट स्टार्टेड या फिर परचेज है, सब खुद ब खुद ट्रैक करेगा विद प्रोडक्ट डिटेल, प्राइस, करेंसी, सब कुछ। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। नाउ अंडरस्टैंड द लास्ट मेथड। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना, कभी नहीं देखा है। वेल, अगर आप कहेंगे कि नहीं आती तो एटलीस्ट आपके पास अपनी वेबसाइट की सोर्स फाइल होनी चाहिए, जो होती है index.html नाम से। अगर नहीं है तो अपने डेवलपर से मांग लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप कहेंगे कोडिंग नहीं कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं, आप आ जाइए ChatGPT पर। इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट की टेस्ट वेबसाइट है, इस पे हम लोग अपना एक पिक्सल लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे अपने इवेंट मैनेजर पर वापस से, और वहां से जो हमारा पिक्सल था जो उन्होंने क्रिएट किया है उसकी आईडी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ओके, तो सीधा आ जाएंगे इवेंट मैनेजर पर। इवेंट मैनेजर से हम लोग क्लिक करेंगे अपने पिक्सल पर। अगर आपके मल्टीपल पिक्सल है तो वहां से डेटा सेट में जाकर के आप अपना पिक्सल ढूंढ लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा एंड उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आ जाएगा कि सेटअप योर मेटापिक्सल। ओके, सेटअप करेंगे तो आपको वहां पर कॉपी बेस कोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से कॉपी कोड कर लीजिए। कॉपी कोड करके अब आप जाएंगे वापस ChatGPT पर। यहाँ लिखेंगे ऐड द मेटापिक्सल कोड टू द क्लाइंट्स वेबसाइट, या जो भी आपकी वेबसाइट है। उसके बाद अपना कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जो आपने वहां से कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एंड अपनी क्लाइंट की जो वेबसाइट है या आपकी जो वेबसाइट है उसको यहाँ से ऐड कर दीजिए। मैंने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर दी है और बस एंटर। बस अब देखिए कि कुछ ही सेकंड में हमारी वेबसाइट में ये कोड ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, बिना कोई कोडिंग करे। तो ये इजीएस्ट स्टेप है। बस यहाँ से आप डाउनलोड करिए और अपने HPanel cPanel जा करके ये फाइल अपलोड कर दीजिए एंड देन आपकी वेबसाइट पर आपका कोड लग चुका है। सिंपल से मेथड है। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारा पिक्सल सही से काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आप डाउनलोड करेंगे एक एक्सटेंशन। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। क्रोम पे जाइए, टाइप करिए पिक्सल हेल्पर फॉर मेटा और ये वाला आपको पिक्सल मिल जाएगा। इसको बस आपको एज ए एक्सटेंशन ऐड कर लेना है।
अब जाइए आप अपनी वेबसाइट पर जहां पर भी आपने कोड लगाया है और ये पिक्सल हेल्पर फॉर मेटा को ऑन करिए। अगर वहां पर आपको अपनी पिक्सल आईडी दिख रही है यानी कि आपका कोड लग चुका है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर वहां पर रेड दिखा रहा है या कोई पिक्सल कोड नहीं दिखा रहा है तो यानी कि प्रॉब्लम है, कोड सही से नहीं लगा। आप सारे स्टेप्स दोबारा से देखिए और प्रॉपर्ली एक एक को फॉलो करिए। एक बार करेंगे तो यहाँ पर आपका कोड लग करके आ जाएगा। जो मैंने शॉपिफाई वाला स्टोर बनाया था वहां पर भी मैंने पिक्सल ऐड किया था, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस पर आ जाएंगे एंड यहाँ दोबारा से वो एक्सटेंशन ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है मेटा पिक्सल आईडी और वो आईडी यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि आईडी हमारी इस पर भी काम कर रही है। आपको भी चेक ऐसे ही करना है। जो 3 मेथड मैंने शेयर किए उनमें से एक मेथड आपके लिए काम करेगा ही करेगा। अब गाइस बेसिक पिक्सल तो सेटअप हो गया, बट अब इसे सुपर चार्ज करते हैं, स्टैंडर्ड इवेंट लगाते हैं। अभी बेसिकली सिर्फ पेज व्यू ट्रैक हो रहा है, मतलब किसी ने पेज खोला वो पता चल गया, लेकिन डिटेल टारगेटिंग अभी सेटअप नहीं है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकली दिखा, कार्ड में एक्चुअली डाला, चेकआउट तक गया, परचेज किया, ये सब अभी सेटअप नहीं है। इन सबको ट्रैक करना ही इवेंट्स होता है। अब टॉप 5 मस्ट हैव इवेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए, जो आप ट्रैक कर ही रहे हो। इवेंट 1 पेज व्यू, जो ऑलरेडी सेटअप है उसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे आप पिक्सल इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होने लगता है। इवेंट 2 व्यू कंटेंट, इसमें प्रोडक्ट पेज विजिट ट्रैकिंग, कौन से प्रोडक्ट में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब चीजें ट्रैक होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, डायनेमिक एड चला सकते हैं इसके थ्रू, या इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट नंबर 3 ऐड टू कार्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसमें ट्रैक होगा जब भी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया जाए। मतलब ये जो है ना वो बहुत हाई इंटेंट वाली टारगेटिंग है, मतलब कस्टमर का इंटरेस्ट तो हाई है, तो ऐसे लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं, ये गोल्ड माइन है। इवेंट नंबर 4 इनिशिएट चेकआउट, चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट कस्टमर बन रहे हैं, थोड़ा सा पुश और हम लोगों को कन्वर्जन मिलेगा। इवेंट 5 परचेज, यानी कि किंग लोग जो हम लोग को चाहिए, इसमें एक्चुअल सेल ट्रैकिंग होगी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी चीज से आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है। इसके अलावा आपका कैंपेन परफॉर्मेंस भी इसी से दिखेगा। चलो अब सिंपल से सेटअप है, कर लेते हैं वो भी जल्दी से। ओके सीधे आ जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर में आपको जाना है इवेंट मैनेजर पे, याद है ना स्टार्टिंग में जो गए थे, वहां से आप अपने डेटा सेट पे जाएंगे। ओके अपना पिक्सल वहां से चूज कर लीजिए और चले जाइए सेटिंग पर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से इवेंट सेटअप टूल दिख जाएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड और ओपन इवेंट सेटअप टूल, जहां पर हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सारे इवेंट्स खुद ब खुद ट्रैक कर लेगा। बहुत ईजी, बहुत सिंपल रहेगा। बट अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी चुल है, आप खुद ब खुद सब चीजें सेटअप करना चाहते हैं, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। तो यहाँ से आप सेटअप इवेंट्स पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगी आपका ये बॉक्स खुल करके। अब आप यहाँ पर अपना वेबसाइट URL डाल दीजिए, उस वेबसाइट का लिंक जहाँ पर आपने अपनी पिक्सल लगाई हुई है, सेम वेबसाइट होनी चाहिए। मैं डाल देता हूँ यहाँ से शॉपिफाई वाली। तो हाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अरेबिक में दिख रही होंगी, बट मैं आपको सारी चीजें इंग्लिश में भी दिखा दूंगा भी। तो यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहे हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन बटन के ऊपर सारी चीजें ट्रैक हो जाती हैं। अब ये इंग्लिश में कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप वहां पर अपनी URL डालेंगे और अब वो वेबसाइट खुल करके आएगी, तो आपको इस टाइप का बॉक्स खुल करके आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें इवेंट ऑन दिस पेज दिखा रहा है, आपका खाली होगा क्योंकि आपने कोई इवेंट ट्रैक नहीं किया है, और ऑल इवेंट्स आएगा, तो वो अभी कुछ नहीं करना। यहाँ से ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे बॉक्स जितने भी हैं, सारी चीजें जिस पर लोग क्लिक कर सकते हैं, वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। उन पर क्लिक करके आप एक एक सेलेक्ट कर लीजिए जो जो आपको ट्रैक करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लेट्स चैट वाला जैसे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो लीड में आ जाएगा कि आपको लीड मिल रही है वहां से। पेजेस जो हैं वो पेज भी हो जाएगा, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, वो आप सारे क्लिक करके यहाँ से ऐड इवेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ये करेंगे तो आपको साथ में एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड वैल्यू एंड करेंसी। तो यहाँ पर USD ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना। ये आपको दिख रहा होगा अरबिक में दिख रहा है, बट परेशान मत हो, ऐसे ही आपको भी दिखेगा USD में, इंग्लिश में। एक बार सारे इवेंट ट्रैक कर लिए, बस फिनिश सेटअप पे क्लिक करो एंड ऑल डन, सब हो गया। अब यार आपको इवेंट सेटअप के बाद कंप्लीट फनल दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके 100 विजिटर आए, 40 व्यू कंटेंट हुआ, 15 ऐड टू कार्ड हुआ या 5 परचेजेस हुए। कन्वर्जन रेट आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहां ड्रॉप ऑफ हो रहा है, कहां ऑप्टिमाइज करना है, ये सब चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर्ली। रीटारगेटिंग आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। कार्ड अबैंडन करने वालों को स्पेसिफिक ऐड दिखा सकते हैं, चेकआउट छोड़ने वालों को स्पेसिफिक ऐड दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट देखने वालों को भी रिमाइंडर दिखा सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस आप बेटर तरीके से बना सकते हैं। अगर लुक अलाइक ऑडियंस या ऑडियंसेस के बारे में नहीं पता तो मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, जा करके चेकआउट करो, यहाँ मैंने पूरा
पूरा डिटेल में समझाया हुआ है किस तरीके से आप अपने मेटा एड्स को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं और बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जरूर चेकआउट करो। तो यार देखो, अब आपके पास डेटा है, अब इस डेटा को आप मेटा एड्स में डालेंगे तो आपको एक्चुअल में बेटर ऑडियंस मिलेगी जो कि आपको बेटर कन्वर्जन भी प्रोवाइड करेगी। ROI यार आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। मान लो आपने एड स्पेंड किया 5000 का और आपका प्रोडक्ट था 500 रुपए का, 8 परचेजेस हुई, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कितनी परचेजेस हुई, तो 8 into 500 इज 4000, तो लॉस हो रहा है ना, तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आप एक अलग ही पावर अनलॉक हो गया है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है जो हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं फॉर एंड फॉर। जैसे नंबर 1, जो पिक्सल हेल्पर आपने इंस्टॉल किया एक्सटेंशन, उस पर टिक की जगह क्रॉस आ रहा है, यानी कि आपने पिक्सल जो है वो गलत जगह इंस्टॉल कर दिया, या आपका पिक्सल जो है वो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ, या मे भी आपने कोई और पिक्सल वहां पर इंस्टॉल कर दिया, तो वो आपको सही करना है। आपको नहीं पता, दोबारा जाइए, स्टेप्स देखिए, जो सही लगे वो वाला फॉलो करिए एंड दोबारा चेक करिए। जब ग्रीन आ जाए मतलब ऑल डन। प्रॉब्लम नंबर 2, मल्टीपल पिक्सल दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग जो है अपनी वेबसाइट पर अलग अलग कोड गलती से पेस्ट कर देते हैं, अब उसकी वजह से वहां पर 2 पिक्सल दिखाई देते हैं। तो जो मेन है उसको रखो, दूसरा रिमूव करो। एक ही दिखना चाहिए एक वेबसाइट पर, 2 नहीं। प्रॉब्लम नंबर 3, इवेंट्स फायर ही नहीं हो रहे, यानी कि अगर कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है, पेज व्यू कर रहा है, वो आपको दिख ही नहीं रहा, वो आप ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में जिस तरह से मैंने इवेंट ट्रैकिंग करना बताया है, आप उसको दोबारा से करिए। सेम प्रोसीजर और बेस्ट मेथड है, वो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। एंड इन केस आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यार कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो गाइज अब आपकी स्विगी ट्रैकिंग रेडी है। ऑर्डर प्लेस, प्रिपेयरिंग, आउट फॉर डिलीवरी और डिलीवर्ड, सब कुछ आपका ट्रैक हो रहा है। तो यार कांग्रेचुलेशन, आज आप मेटा पिक्सल मास्टर बन ही गए। देखो गाइज सच बताऊं, पिक्सल सेटअप बस एक फाउंडेशन है सक्सेसफुल एड्स का। बिना पिक्सल बस गेसिंग गेम ही चलता रहेगा, लेकिन पिक्सल के साथ आप डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। मैंने देखा है बिजनेस को मंथ्स तक के यार एड चलाते हैं, हजारों लाखों स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पिक्सल ही ऐड नहीं किया, कोई ट्रैकिंग ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, सब कुछ वेस्ट। बट आप डिफरेंट है, क्योंकि आपने सीख लिया है कि डेटा को कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पर डेटा ही नहीं, आपका पैसा ट्रैक हो रहा है। अब लिटरली बस एक काम है, वीडियो को पॉज करो, 20 मिनट निकालो और पिक्सल सेटअप करो। कमेंट में प्रूफ दो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर सेटअप कंप्लीट हो गया है तो लिखो पिक्सल लाइव, और अगर अभी करोगे तो लिखो पिक्सल मोड। हेल्प चाहिए तो लिखो पिक्सल हेल्प। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। अब इसके अलावा बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा, सब्सक्राइब बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जो अपना डेटा ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिक्सल है ही नहीं, उनको पता ही नहीं पिक्सल क्या होता है। बता दो उनको भी तुम कि क्या चीज है ये। तो याद रखो गाइस, पहले जब कोई पूछता था कि रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका जवाब होता था, लेकिन अब आपके पास एग्जैक्ट डेटा है, ऑल ट्रैक। तो भाई लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक करना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बहुत स्पेशल मिलने वाला है। आपकी एक जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जो हर किसी बंदे को आती है मेटा एड चलाने के टाइम, वो सॉल्व होने वाली है। अब वो क्या चीज है, गेस करके बताओ कमेंट में। और गाइस अभी जाकर के सेटअप करो, ट्रैक करो एंड ग्रो करो। आई बिलीव इन यू guys, you can do it. Keep tracking, keep optimizing, keep winning. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then you guys take care and have a good day guys. Bye bye.